मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। सुमंत्रम चैव सरथम स्थैर्यमिति लक्ष्मण उवाच शोक संतप्त प्रायति चो नाविकम। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो तत्यस्तिर्मुक्तोपागमं भागीरथ्यासो लक्ष्मण उवाच मैथिलीं वाक्यं प्राञ्जलिर्वाष्प संवृत्ता। तदंतर भागीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण ने नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, हृदयन्तं मे महत्वलं यस् माद्रेण धीमता अस्मिन् तिमित्ते वैदेही लोकस्य वचने कृता। विदेह नंदनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। श्रेयो हि मरणं मेहित मृत्युर्वा यत् परं भवेत् चास्मिन्निदृशे कार्ये नियोज्य लोक निंदते। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याणकारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्यों में मुझे लगाना उचित नहीं था। प्रसीद चौना में पापम कर्तु महर्षि शोभने इत्यंजलि कृतो धूमो निपात सो लक्ष्मणः। शोभने, आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष न दे, ऐसा कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। रुदन्तं प्राञ्जलिं दृष्ट्वा काण्डयच्छन्तं मृत्युमात्मनः मैथिली दृश्य संविज्ञा लक्ष्मणं वाक्यं ब्रवीत। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, किमिदं नावगच्छामि ब्रूहि तत्त्वेन लक्ष्मण पश्यामि त्वां न च स्वस्थयामि क्षेमं महीपते। लक्ष्मण, यह क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। ठीक ठीक बताओ, महाराज कुशल से तो हैं ना? मैं देखती हूँ तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। सापीतोषि नरेन्द्रेण यत् त्वं संतापमागतः तद्ब्रूयो सन्निधो महाज्ञाप्यामि ते। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। वेदेहयचोद मानस्तु लक्ष्मणो दीन चेतनः अवांगम कोह वाष्पकलो वाक्यम में दुवाचः। देवी नंदनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुँह किए अश्रुगद्ध कंठ द्वारा इस प्रकार बोले, श्रुत्वा परिषदो मध्यहयत्वादं सुदारुणं पुरे जनपदे जैव त्वत्कृते जनकात्मजे रामः सप्तमं हृदय मां निवेद्य गृहं गतः। जनक नंदनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त
हो उठा और वे मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए।